गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बाल विकास में। पिछले पिछले वीडियो में हमने इससे पीछे के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वह पिछले वीडियो में जाकर पिछली क्लास देख लें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था में वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जेरशील्ड वैज्ञानिक ने कहा था। किशोरावस्था काल की 15 व 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम होता है? तो कितना ग्राम होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम का भार होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर 12 वर्ष के समय के शिशु के मस्तिष्क का वजन देखें तो उसका कितना होता है? 1260 ग्राम का होता है। और 18 वर्ष के समय के शिशु के मस्तिष्क का वजन देखें तो 1350 ग्राम का होता है। मस्तिष्क में कोई हड्डियां नहीं पाई जाती। मस्तिष्क में कोई हड्डियां नहीं होती। इसमें तो न्यूरॉन बड़े होते हैं, न्यूरॉन्स बड़े होते हैं। ये तो कपाल से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? कपाल से ढका रहता है, जिसमें हड्डियां होती है। कपाल में हड्डियां होती है, लेकिन जो मस्तिष्क होता है उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। वो किससे भरा हुआ होता है? वो केवल न्यूरॉन से भरा हुआ होता है। हेवी घर्षण के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। कोल के अनुसार जो बालिकाओं के लिए किशोरावस्था का काल कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा 11 से 12 वर्ष का काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है, यह धीमा हो जाता है। तो कौन सी आयु में हो जाता है? 2 वर्ष से किशोरावस्था तक की आयु में ये क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है। किससे ग्रस्त रहता है? मानसिक संघर्ष से ग्रस्त रहता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था कुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था कुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताओं महसूस होती है और किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था के किस प्रकार की मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों में संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण और समस्या का हल, तो इन सभी की आवश्यकताएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देता? तो कौन सा नहीं दिखाई देता? मूर्त चिंतन स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मूर्त चिंतन बाल्यावस्था का लक्षण है, किशोरावस्था का नहीं है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड जिसकी भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए मनोविज्ञान के ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। तो कौन सी अवस्था? सामाजिक संचेतना। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज में प्रत्याशा से किशोरों में ले आते हैं। तो कौन सी भावना ले आते हैं? हीन भावना का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्थाओं के विकासात्मक कार्य में नहीं आता? को तो कौन सा नहीं आता? वस्तुओं, व्यक्तियों, साधनों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल
पहुंच जाते हैं। तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उड़ना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? तो कौन सी ने कहा था? हेडो कमेटी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का कुल भार शरीर के भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में 44% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो या ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसका था? तो ये विचार था गेसल का था। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कौन सी अवस्था में कम होती है? किशोरावस्था के बाद हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। व्याख्या देखते हैं। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। सबसे जन्म में जो शिशु होता है जन्म के पश्चात, उसमें कितनी हड्डियां होती है? 270 हड्डियां होती है। पूर्णता होने पर 250 तक हो जाती है। फिर कुछ हड्डियां समाप्त हो जाती है और पूर्ण परिपक्वता अवस्था में इनकी संख्या 206 ही रह जाती है। शेषवावस्था में शरीर के कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? शेषवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 270 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता तो कौन सी आएगी? इसमें आएगी तर्क साथ समस्याओं के समाधान की योग्यताओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी? रुचियों। किशोरावस्था में बालकों के सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा आवश्यक है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? लालच नहीं देना चाहिए। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। रीट लेवल सेकंड में पूछा गया है। 2018 की रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? ये कहा था एनोरेक्सिया नर्वोसा ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नैतिक आचरण नियंत्रण करना। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है? रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऊपर लिखित सभी। उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा की व्यवस्था करना, ये सभी इसमें अंतर आ जाएंगे। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? शरीर एवं मन संबंधी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो कौन सा है? स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकताएं हैं? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकताएं हैं? तो कौन सा? उपयुक्त सभी। कौन कौन से? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, ये सारे के सारे कौन से आवश्यकताएं किशोरों की आवश्यकताएं हैं। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें आ जाएगा आलोचनात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर होना। ये किससे सुमेलित नहीं है? किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएंगे, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा आएगा। इसमें कर्मिक विकास का सिद्धांत भी आएगा
और त्वरित विकास का सिद्धांत भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया था? आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? तो ये दिया था 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है? बहुत शीघ्रता एवं बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास का जो विकास है वो कौन सी कब होता है? किशोरावस्था में बहुत शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कौन सी अवस्था में? संगी साथियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? तो यह कथन था वेलेंटाइन का। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी के लिए अवसर समानता, पीढ़ियों में अंतर, पर्यावरण में अनुकूलन, तो ये कौन सी? इनमें से कोई सी भी किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण नहीं है। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं कौन सी अवस्था में अर्जित करते हैं? किशोरावस्था में अर्जित करते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया में जो अवस्था संबंधित है वह है, तो वह कौन सी अवस्था है? आधारहीन आलोचनात्मक अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है? समायोजन की अवस्था। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो कौन सी है? किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है, तो ये किसकी विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जी स्टैनले हॉल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? तो कौन सी संबंधित है? बी विकल्प सही है। निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टिकोण का विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताओं का अन्य नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वयस्कावस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आत्म केंद्रित होना। किशोर द्वारा विद्यालयों में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आज्ञा पालन करना। ये किसकी विशिष्टता नहीं है? किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है, तो कौन सी है? संवेगी परिपक्वता। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।